अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने आपको बताया यानी सेल के अंदर एक एक्वस सा मीडियम है। उसके अंदर एक तो आपके पास वाटर था, उसके अंदर कुछ डिज़ॉल्व सॉल्यूट्स थे इसके अलावा, और एक उसके अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था सेल ऑर्गेनेलीज। तो मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे आर्गन हैं, बिल्कुल माइन्यूट से माइक्रोस्कोपिक, जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो आज हम एक सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक सेल ऑर्गेनेली है। इस तरह वन बाय वन जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। अगर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी बात की जाए तो कुछ आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, यानी इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन होंगी, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी। तो ये जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी इसके इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन होगी, एक ही कवरिंग होगी। उसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो इसको डिस्कवर किया है पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन ने इन 1945, और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है बाय पोर्टर, यानी वही उनमें से जो एक पोर्टर साइंटिस्ट था उसी ने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है। अब ये बेसिकली ये है क्या है, तो ये आपके पास नेटवर्क है, ए नेटवर्क ऑफ सेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको एक सेक्स लाइक, सेक्स का मतलब है पाउच लाइक, थैली नुमा स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जो मिलेंगे उनका जो एक नेटवर्क आपको नजर आएगा उसको बेसिकली हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का वर्ड मीन रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब होता है जाल लाइक नेटवर्क। तो सेल के अंदर जो आपको एक ट्यूब्स का, एक छोटी छोटी थैलियों का, यानी सेक्स का जो एक नेटवर्क नजर आएगा उसको आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ये एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सर आपके पास सेल का न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये रेड इर्द गिर्द, इससे ये एक ट्यूब्स का, सेक्स का एक नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है, जहाँ पर सेल की सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। सपोज ये आपके पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो यानी कि यहाँ से एक नेटवर्क सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और ये जाता है आपके सेल मेम्ब्रेन तक, तो उसको आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी अगर प्रेजेंस की बात की जाए तो ये मौजूद होती है यूकैरियोटिक सेल, यानी जितने भी ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है तो उनके अंदर ये ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है। और ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक सेल उसी को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। फॉर एग्जांपल जिस तरह बैक्टीरियल सेल है तो वहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगी। और इसी तरह आरबीसीज, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर, उनके अंदर भी ये न्यूक्लियस भी नहीं होता और आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक पिगमेंट होता है ऑक्सीजन को जो कैरी करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का काम ही ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना है। तो उस पिगमेंट के लिए जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसके लिए फिर जगह नहीं बचती अगर ये वाली सेल ऑर्गेनेली वहाँ पर पाई जाए। तो ये यानी कि अगर इसकी एब्सेंट की बात की जाए तो कहाँ पर ये एब्सेंट होगा, ये अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा और रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होगा। इसके ये जो सेक्स हैं, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं, थैली नुमा स्ट्रक्चर हैं, इसको आप कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये फ्लैट लॉन्ग लंबे लंबे सेक्स होते हैं। और एक होता है हमारे पास वेजिकल, वो भी सेक ही होता है लेकिन वो स्फेरिकल होता है या अंडा नुमा होता है, ठीक है, ओवेट शेप आपके पास आ जाते हैं। अब इसकी टाइप्स की बात की जाए तो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ये जो रेड से मैंने डॉट्स ड्रा किए हुए ये असल में राइबोसोम है। तो रफ की पहचान क्या है कि कोटेड विद राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होंगे। राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन बनाती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अकर्स मोस्टली इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली उन सेल में पाई जाती है जिनके अंदर प्रोटीन की फार्मेशन ज़्यादा होती है। जिस तरह न्यूली डेवलप्ड सेल है, जो नए सेल बन रहे होते हैं, ये एंजाइम बनाने वाली जो सेल्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, तो उनके अंदर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी। ठीक है, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसी वजह से है कि उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है। और इसका काम क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है तो इसका काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, ये इसके ऊपर कोई आपको राइबोसोम नज़र नहीं आ रहा। तो राइबोसोम नज़र नहीं आ रहा तो इसका सरफेस भी स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन सा है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव नो राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम नहीं होगा। ये इसी वजह से इसका सरफेस स्मूथ है और इसी वजह से आप इसको स्मूथ कहते हैं, दूसरी को रफ कहते हैं कि उसके ऊपर वो ग्रेन्यूल्स से हैं राइबोसोम के। प्रेजेंट इन स्टीराइड फास्फोलिपिड प्रोड्यूसिंग सेल, यानी ये उन सेल्स के अंदर पाई जाती है जिन सेल के अंदर स्टीराइड यानी फास्फोलिपिड स्टीराइड, ये स्टीराइड्स आपके पास हार्मोन्स होते हैं। असल में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल बनाती है जिससे आगे स्टीराइड हार्मोन बनते हैं। इसके अलावा ये लिपिड की सिंथेसिस करती है जिसमें फास्फोलिपिड वगैरह आ जाती है। स्पेशली फॉर एग्जांपल आपके पास एडिपोज सेल, एडिपोज सेल हमारी स्किन के नीचे सेल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर फैट मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है। तो फैट की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है, इस वजह से ये उन सेल के अंदर पाई जाती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। तो यानी उन सेल के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल में भी ज़्यादा पाई जाती है जिसमें आपके पास ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल आ गए, जिस तरह लिवर वगैरह आपके पास आ जाते हैं या मसल सेल्स आ जाते हैं, यहाँ पर ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अलावा ये लिवर सेल के अंदर इनका एक और रोल भी होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिटॉक्सिफिकेशन करना। यानी कि आप कोई इस तरह हार्मफुल प्रोडक्ट लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, जिस तरह आपके पास अल्कोहल है, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करने का मतलब यह है कि उससे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जहरीले जो मादे हैं, उनको रिमूव करना, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अब इसके फंक्शन की बात की जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा जाए तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंडोस्केलेटन, यानी जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को सपोर्ट के लिए हड्डियाँ हैं, तो सेल के अंदर सपोर्ट के लिए ये ट्यूब्स का जो नेटवर्क है ये भी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड की जो सिंथेसिस है, शुगर्स हैं ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, तो इसकी सिंथेसिस जो है वो भी आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा लिपिड की सिंथेसिस, लिपिड की मेटाबॉलिज्म को भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया कि हार्मफुल सब्सटेंसेस का रिमूवल करना, ये भी आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। इसके अलावा नर्व इम्पल्स कंडक्शन, हमारे मसल सेल्स के अंदर जब नर्व जाती है तो वहाँ पर जो कंडक्शन का मैकेनिज्म होता है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। वहाँ पर उसको आप कहते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर आप उसको नाम देंगे, यानी मसल सेल्स के अंदर उसको नाम देंगे सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये वहाँ पर कैल्शियम स्टोर करती है जिससे फिर नर्व इम्पल्स और मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प मिलती है, ये एक अलग टॉपिक है। इसी के अलावा ये ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी हेल्प करती है, यानी कि न्यूक्लियस से कोई मटेरियल है तो वो ट्रांसपोर्ट होगा इन ही ट्यूब्स की मदद से आपके साइटोप्लाज्म में। इसी तरह आपके पास राइबोसोम जो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा वो भी इन ही ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट होकर सेल के अंदर, ये सेल के बाहर जाएगी। इसके अलावा न्यूक्लियस से RNA वगैरह की ट्रांसपोर्ट भी इसके थ्रू होती है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।